गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज गांधी जयंती है और इसी उपलक्ष्य में गांधी जी के बारे में मैं एक स्टोरी आपके लिए लाई हूँ। तो इस स्टोरी को जानने से पहले हम महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई है। 13 वर्ष में इनकी शादी हो गई थी और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। तो इनके महात्मा गांधी के बारे में 4 लाइनें मैं कहना चाहती हूँ। दुर्बल तन का निर्मल मन का एक फरिश्ता आया था। दुर्बल तन का निर्मल मन का एक फरिश्ता आया था, जिसने ताकतवर दुश्मन को बिन हथियार हराया था। सत्य, अहिंसा और शांति के बल पर जो लड़ता था, उसे महात्मा, संत जमाना गांधी गांधी कहता था। तो ये लाइन मैं गांधी जी के लिए बोली हूँ। अब आइए मैं आपको एक गांधी जी पे कहानी सुनाती हूँ कि कैसे थे हमारे गांधी जी। और इस कहानी का बोल सकते हैं जो टाइटल है, उसका नाम है बापू का परिवार। जी हाँ, बापू, महात्मा गांधी को हम प्यार से बापू कहते हैं। गांधी जी, एक समय की बात है, गांधी जी तो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उन्हें प्यार से बापू कहते थे। एक दिन गांधी जी ढेर सारे बच्चों के बीच में बैठे थे। तभी एक बच्चा बोल पड़ा, बापू आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बेटा, मेरे पास कुर्ता खरीदने के लिए पैसे ही कहाँ हैं। कहकर बापू उस मासूम के चेहरे पर आए, परेशानी के भावों को पढ़ने लगे। तो वो बच्चा जो था वो मन में सोचने लगा कि बापू के पास कुर्ता खरीदने के पैसे नहीं हैं। बापू हम सबको, देश को इतना प्यार करते हैं, हमें भी तो बापू के लिए कुछ करना चाहिए। मेरी माँ सिलाई करती हैं, एक दिन में ढेरों कपड़े सी लेती हैं। मैं माँ से कहूँगा तो वह ज़रूर एक कुर्ता बापू के लिए सी देंगी। हाँ, मैं कल ही एक कुर्ता बापू के लिए सिलवा दूंगा। ऐसा सोचकर वो बच्चा बहुत ही दया भाव से बापू से बोलता है, बापू आप परेशान न हों, मेरी माँ भी गरीब है। वह सिलाई करके अपने घर के में खाने पीने का सामान लाती है, दिन भर में ढेरों सारे कपड़े सिल देती है। मैं माँ से कहूँगा कि बापू के पास कुर्ता नहीं है और सिलवाने के पैसे भी नहीं हैं, तो वह ज़रूर आपके लिए एक कुर्ता सिल देगी। बच्चे की मासूम बातों ने गांधी जी के दिल को छू लिया। वे हंसकर बच्चे से बोले, अच्छा यह बताओ, तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल लेती है? बच्चा बोला, आप जितने कुर्ते चाहें वह सी देगी। 1, 2, 3, 4, आज जितने आप कहेंगे वो सिल देगी। बापू बोले, कुर्ते तो मुझे चाहिए, पर मेरा परिवार बहुत बड़ा है, तुम ही बताओ, क्या यह अच्छा लगेगा कि मैं शरीर पर कुर्ता डालूं और मेरे बाकी परिवार वाले ऐसे ही रहें? लड़का बोला, ठीक है, आपके परिवार में जितने लोग हैं मैं सबके लिए माँ से कहकर कुर्ते सिलवा दूंगा। बापू बोले,
बेटा, मेरे परिवार में 40 करोड़ मेरे भाई बहन हैं। जब तक हर भाई बहन के पास कुर्ता नहीं होगा, तुम ही कहो मैं कुर्ता कैसे पहन सकता हूँ। क्या तुम्हारी माँ उन सभी के लिए कुर्ता सिल सकती है? लड़का बापू के इस उत्तर पर बहुत चौंक पड़ा और सोचने लगा कि 40 करोड़ भाई बहन बापू के हैं। समझ में नहीं आया उस मासूम को, लेकिन यह सच था कि पूरा देश गांधी का परिवार था और वही इस परिवार के मुखिया थे। उन्होंने हर दुख को अपने ऊपर झेला जो देश के गरीब इंसान पा रहा था, तभी तो वे राष्ट्रपिता कहलाए। तो बच्चों, ये कहानी स्पेशली मैंने आपके यहाँ पे आप लोगों को सुनाई है कि आप जाने कि हमारे गांधी जी कैसे थे और हमें ऐसे ही लीडर की ज़रूरत होगी आगे भी, जो इस देश को अपना, देश वालों को अपना परिवार समझे, इस देश को अपना घर समझे। और इसी के साथ मैं इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।